नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मेरे माता पिता को संतान नहीं हो रही थी। उस वक्त हमारे गांव में गुरु महाराज आते थे। उनके आशीर्वाद से हमारे माता पिता को 3 संतान हुई। पहले से यह तय हुआ था कि बीच वाली संतान को माता पिता गुरु महाराज को दे देंगे। दूसरी संतान मैं था। इसलिए जब 2.5 साल का हुआ तब माँ ने मुझे गुरु महाराज को सौंप दिया। तब से मैं कभी घर नहीं गया। अपनी यह कहानी सन्यासी गीतानंद महाराज ने बताई। महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं, जिनका वजन 45 किलो है। उनकी यह हठयोग तपस्या महाकुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बन गई है। दैनिक भास्कर की टीम ने उनकी इस तपस्या और पहले की तपस्याओं को लेकर बात की, हिंदू धर्म और मौजूदा कुंभ की व्यवस्था पर भी चर्चा की। माता पिता को 5 साल तक कोई संतान नहीं हुई। सिर पर 2.5 लाख छोटे बड़े और दुनिया के हर किस्म के रुद्राक्ष धारण करने वाले गीतानंद का जन्म 1987 में पंजाब के कोटकापुरवा गांव में हुआ था। इस जन्म के पीछे भी एक कहानी है। असल में गीतानंद के माता पिता को शादी के करीब 5 साल तक कोई संतान नहीं हुई। आसपास इलाज करवाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। उस वक्त गांव में श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के सन्यासी आया करते थे। गीतानंद का परिवार भी गुरुओं की कथा सुनने जाता था। परिवार ने एक बाबा को अपना गुरु बना लिया, उनसे दीक्षा ली। 1 साल बाद गीतानंद के माता पिता को पहली संतान हुई। इसके बाद दूसरी संतान के रूप में गीतानंद का जन्म हुआ। गीतानंद के जन्म के 2 साल बाद एक और बच्चे का जन्म हुआ। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए माता पिता से कहा था कि एक संतान तुम्हें हमें देनी होगी। अपने वचन को याद रखते हुए माता पिता ने 2.5 साल के गीतानंद को अपने गुरु को दे दिया। गुरु को देते वक्त उन्हें पीड़ा थी, लेकिन इस बात का संतोष भी था कि उनके पास 2 और संतानें हैं। 12 साल में लिया संन्यास। 10वीं तक पढ़ाई की गीतानंद बताते हैं, गुरुजी घर से हमें लेकर चले आए। मुझे किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। संस्कृत स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई। सबको पूजा पाठ करते देखता तो उसी में मन लगता। 12 से 13 साल का हुआ तो हरिद्वार में मेरा संन्यास कार्यक्रम हुआ और मैं सन्यासी बन गया। हालांकि उसके बाद भी पढ़ाई जारी रही। 10वीं तक की पढ़ाई के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। गीतानंद श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी हैं, लेकिन वह नागा 12 साल की उम्र में नहीं बने। उस वक्त वह सन्यासी बने। जब 18 साल की उम्र पूरी हुई तब नागा बनने से जुड़ा धार्मिक कार्यक्रम करना पड़ा। जब कोई संत नागा बनता है तब उसे सबसे पहले अपने परिवार के लोगों का श्राद्ध करना होता है, फिर अपना श्राद्ध। इसके बाद तपस्या शुरू होती है। इसके बाद एक गुरु विशेष अंग की नस खींच देते हैं। यहीं से संत नागा सन्यासी हो जाते हैं। सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष लेकर और 6 साल चलेंगे गीतानंद अपने सिर पर रुद्राक्ष धारण करके चलते हैं। हमने पूछा कि यह कितने हैं और इनका वजन कितना होगा। वह इसके पीछे की कहानी बताते हैं। कहते हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प था। हमारे जो भक्त हैं वह देते गए। अब ये 2.25 लाख रुद्राक्ष हो गए हैं। इनका वजन 45 किलो हो गया है। हर दिन 12 घंटे इसे सिर पर रखते हैं। सुबह 5 बजे स्नान करने के बाद इस मुकुट को पूरे विधि विधान से सिर पर रख लिया जाता है। शाम को 5 बजे मंत्रोच्चारण के साथ इसे नीचे रखा जाता है।